हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं मिश्रण। इसे हम लोग मिक्सर भी कहते हैं, मिक्सर। तो सबसे पहले मिश्रण का नियम क्या होता है उसे मैं लिख देता हूँ। मिलाए गए वस्तु या तरल का अनुपात मिश्रण का नियम कहलाता है। तो मिश्रण का नियम का परिभाषा क्या हो जाएगा? मिलाए गए वस्तु या तरल का अनुपात मिश्रण का नियम कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु या तरल अनुपात जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उसे ही हम लोग मिश्रण का नियम कहेंगे। और वस्तु का मतलब हो गया जैसे कोई ठोस पदार्थ, मान लीजिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, तो इस सब टाइप का जो पदार्थ है वो वस्तु हो गया। और तरल का मतलब हो गया जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, स्प्रीट हो गया, शराब हो गया, तो ये सब तरल पदार्थ हो गए। तो कोई वस्तु या तरल उसको जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उसे ही मिश्रण का नियम कहेंगे। और जो वस्तु होगा यह मूल्य के आधार पर होगा, और जो तरल होगा यह भाग या सांद्रता के आधार पर होगा। जैसे जो वस्तु होगा यह मूल्य के आधार पर होगा, मूल्य के आधार पर, और जो तरल होगा यह भाग या सांद्रता के आधार पर होगा, भाग या सांद्रता के आधार पर। इसे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर, तो मूल्य के आधार पर जब प्रश्न दिया रहेगा तो इसमें वस्तु दिया रहेगा जैसे चावल, चना, गेहूं, सोना, तांबा, जिंक इत्यादि ये सब दिया रहेगा। और जो वस्तु होंगी ये दो प्रकार की होंगी, इसमें एक सस्ता वस्तु होगा और दूसरा महंगा वस्तु होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सस्ता वस्तु और यहाँ महंगा वस्तु। अब मान लीजिए कि सस्ता वस्तु का दाम है ₹C प्रति केजी, तो सस्ता वस्तु के नीचे लिखेंगे C। और महंगा वस्तु का दाम है D प्रति केजी, तो महंगा वस्तु के नीचे लिख लेंगे D। और इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो जो मिश्रण होगा वह M प्रति केजी है। तो दोनों का अनुपात कैसे निकालेंगे? लेफ्ट को घटा के लिखेंगे राइट में, और राइट को घटाकर लिखेंगे लेफ्ट में। तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा D - M रेशियो M - C। जैसे इसी को नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट, यदि सस्ता वस्तु का मूल्य ₹C प्रति केजी एवं महंगा वस्तु का मूल्य D प्रति केजी हो, तथा बनाए गए मिश्रण का मूल्य M प्रति केजी हो तो सस्ता वस्तु बटे महंगा वस्तु बराबर D - M बटे M - C हो जाएगा। तो ऊपर में मैंने आपको जो बताया उसी को मैंने यहाँ परिभाषा के रूप में लिख दिया है, इसे आपको याद रखना है। तो मिश्रण बनाने के लिए वस्तु या तरल पदार्थ चाहिए, तो जब वस्तु से मिश्रण तैयार किया जाएगा तो वह मूल्य के आधार पर होगा। इसमें एक सस्ता वस्तु होगा, एक महंगा वस्तु होगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि सस्ता वस्तु का मूल्य ₹C प्रति केजी है और महंगा वस्तु का मूल्य D प्रति केजी है, और उनका जो मिश्रण तैयार किया जाएगा उसका मूल्य M प्रति केजी है। तो सस्ता वस्तु और महंगा वस्तु का जो अनुपात होगा वह D - M रेशियो M - C होगा। और इसका अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे सस्ता वस्तु का मूल्य मान लीजिए ₹C प्रति केजी है और महंगा वस्तु का मूल्य D प्रति केजी है, तो जो सस्ता वस्तु का मूल्य है ₹C प्रति केजी इसे हम लोग सस्ता वस्तु के नीचे लिख लेंगे, और जो महंगा वस्तु का दाम है D प्रति केजी इसे हम लोग महंगा वस्तु के नीचे लिख लेंगे, और जो मिश्रण का मूल्य है M प्रति केजी इसे हम लोग बीच में लिख लेंगे। और अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे। तो सस्ता वस्तु का मूल्य कम होगा और महंगा वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? M में से C को घटाएंगे तो ये हो जाएगा M - C, और D में से M को घटाएंगे तो ये हो जाएगा D - M। यानी लेफ्ट को घटाकर राइट में लिखना है और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखना है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसे समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट को घटाकर राइट में लिखेंगे, और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे। इसे आपको ध्यान रखना है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है एक व्यक्ति दो प्रकार की चाय क्रमशः ₹120 प्रति केजी एवं ₹185 प्रति केजी
185 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदता है वह दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो प्रकार की चाय क्रमशः 120 रुपया प्रति केजी एवं 185 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसमें दोनों प्रकार की चाय में एक सस्ता चाय है और एक महंगा चाय है। तो सस्ता चाय का मूल्य है 120 रुपये प्रति केजी और महंगा चाय का मूल्य है 185 रुपये प्रति केजी। और जब दोनों चाय को मिला दिया जा रहा है तो जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसका मूल्य है 165 रुपये प्रति केजी। तो सस्ता वाले चाय के नीचे 120 रुपये लिखेंगे, महंगा वाले चाय के नीचे 185 रुपये लिखेंगे, और जो मिश्रण तैयार हुआ है जिसका मूल्य है 165 रुपये प्रति केजी, इसे हम लोग लिखेंगे बीच में, और लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे, और वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सस्ता चाय और यहाँ लिखेंगे महंगा चाय। सस्ता चाय का मूल्य है 120 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे सस्ता चाय के नीचे। महंगा चाय का मूल्य है 185 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे महंगा चाय के नीचे। और जब दोनों को मिला दिया जा रहा है तो मिश्रण का मूल्य है 165 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखना है तो 165 माइनस 120 करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखना है तो 185 माइनस 165 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 और 45 ये दोनों 5 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 9 45। यानी दोनों प्रकार की चाय को 4:9 में मिलाया जाएगा, तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 165 रुपये प्रति केजी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 4:9। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक सस्ता वस्तु का मूल्य दिया हो और एक महंगा वस्तु का मूल्य दिया हो, जैसे यहाँ सस्ता वस्तु का चाय है 120 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग सस्ता चाय के नीचे लिख लेंगे, और महंगा चाय का मूल्य है 185 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग महंगा चाय के नीचे लिख लेंगे। और जब दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो मिश्रण का मूल्य 165 रुपये प्रति केजी है, इसे हम लोग बीच में लिख लेंगे। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे। अब यहाँ 20 और 45 ये दोनों 5 से विभाज्य है, तो 5 से इसको विभाजित कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 4:9, यही आंसर हो जाएगा। यानी दोनों प्रकार की चाय को 4:9 के अनुपात में जब मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य 165 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो प्रकार के वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 18 रुपया प्रति केजी एवं 30 रुपया प्रति केजी है। उसे किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 22.50 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो प्रकार के वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 18 रुपये प्रति केजी एवं 30 रुपये प्रति केजी है। उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 22.50 रुपया प्रति केजी हो जाए। अब इस क्वेश्चन में भी एक सस्ता वस्तु का मूल्य दिया है, दूसरा महंगा वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि यहाँ मिश्रण का मूल्य 22.50 हो जाए, और यहाँ मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। तो सस्ता वस्तु के नीचे 18 लिखेंगे, महंगा वस्तु के नीचे 30 लिखेंगे, और जो उनका मिश्रण तैयार हो रहा है 22.50 रुपया प्रति केजी, इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सस्ता वस्तु, और इसका मूल्य दिया हुआ है 18 रुपया प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे सस्ता वस्तु के नीचे। फिर यहाँ लिखेंगे महंगा वस्तु, और महंगा वस्तु का दाम दिया है 30 रुपया प्रति केजी, तो 30 को लिखेंगे महंगा वस्तु के नीचे, और मिश्रण का मूल्य दिया है 22.50 रुपया, तो इसको हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, तो 22.50 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.50, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 30 में से 22.50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 15 से दोनों विभाज्य है, तो ये हो गया 15×5 = 75, और ये हो गया 15×3 = 45। यानी 5:3 में दोनों वस्तु को मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 22.50 रुपया। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 5:3। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक सस्ता वस्तु का मूल्य दिया हो और दूसरा महंगा वस्तु का मूल्य दिया हो और मिश्रण का मूल्य दिया हुआ हो, तो सस्ता वस्तु के नीचे सस्ता वाले वस्तु का मूल्य लिखेंगे। जैसे यहाँ सस्ता वस्तु का मूल्य है 18 रुपये प्रति केजी, तो इसे सस्ता वस्तु के नीचे लिख लिया गया। और महंगा वस्तु का मूल्य है 30 रुपये प्रति केजी, तो इसे महंगा वस्तु के नीचे लिख लिया गया। और मिश्रण का मूल्य है 22.50 रुपये प्रति केजी, तो इसे बीच में लिख लिया गया।
अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो 22.50 में से 18 घटाएंगे तो ये हो गया 4.50, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 30 में से 22.50 घटाएंगे तो ये हो गया 7.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 75 और 45 बन गया, जो दोनों 15 से विभाज्य है, तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, यानी 5:3 में यह दोनों वस्तुओं को, यानी 18 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी वाले को जब 5:3 में मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण का मूल्य है वह 22 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5:3। अब हम लोग देखते हैं जब एक वस्तु का मान दिया हो तो दूसरे वस्तु का मान कैसे निकाला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक विक्रेता 18 रुपया प्रति केजी 18 रुपया प्रति केजी के दर से 40 केजी गेहूं खरीदता है और 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक विक्रेता 18 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी गेहूं खरीदता है और 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग सस्ता वस्तु का जो मूल्य है उसे नोट करेंगे, और जो महंगा वस्तु का मूल्य है उसे नोट करेंगे, और जो मिश्रण का मूल्य दिया है उसे नोट करेंगे। तो सस्ता वस्तु का मूल्य दिया है 18 रुपया प्रति केजी, महंगा वस्तु का मूल्य दिया है 30 रुपया प्रति केजी, और मिश्रण का मूल्य दिया है 25 रुपया प्रति केजी। इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 25 - 18 मतलब 7, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 30 - 25 करेंगे तो ये हो गया 5। तो सस्ता गेहूं और महंगा गेहूं का अनुपात हो गया 5:7। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए, तो 5:7 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए, यानी यहाँ पे मात्रा पूछा जा रहा है। तो मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ सस्ता वाला जो गेहूं है 18 रुपया प्रति केजी, यह 40 केजी गेहूं खरीद रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि जो 18 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं है इसका अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 5। तो 5 को हम लोग 40 के बराबर कर देंगे। और ये पूछा जा रहा है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए, तो 5 बराबर 40 करके यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे, और जो आएगा उसमें हम लोग 7 से गुणा कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं मिलाने की बात की जा रही है, और 30 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं का जो अनुपात है वो 7 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी गेहूं खरीद रहा है, और 18 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं का अनुपात है 5, तो 5 को हम लोग 40 के बराबर करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 40, और यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40/5, 5/40 यानी 1 बराबर 8। अब 30 रुपया प्रति केजी का कितना गेहूं मिलाने की बात की जा रही है, तो इसका अनुपात है 7, तो 7 में हम लोग 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 केजी, यानी 30 रुपया प्रति केजी वाला 56 केजी गेहूं अगर मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण का मूल्य है वो 25 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब मात्रा निकालना हो, तो जैसे 18 रुपया प्रति केजी और 30 रुपया प्रति केजी यहाँ दिया हुआ है सस्ता और महंगा, इसे तो नोट करना ही है, और जो मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है 25 रुपया प्रति केजी, इसे भी नोट करना है। तो ये हो जाएगा बीच में मिश्रण का मूल्य। अब लेफ्ट को घटा के राइट में करेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में करेंगे तो ये हो गया 5:7। अगर किस अनुपात में मिलाने की बात की जाती तो 5:7 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ मात्रा पूछी जा रही है कि कितना गेहूं मिलाया जाए, तो यहाँ पे सस्ता गेहूं खरीद रहा है 40 केजी, तो हम लोग देखेंगे कि जो सस्ता वाला मूल्य है उसका अनुपात कितना है, तो यह है 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 40 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 8। अब पूछा जा रहा है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए, तो इसका अनुपात है 7, तो 7 में गुणा 8 से कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 56 केजी, यही आंसर हो जाएगा। अर्थात 56 किलो गेहूं अगर मिला दिया जाएगा 30 रुपया प्रति केजी वाले गेहूं में, तो मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो प्रकार की चावल का मूल्य क्रमशः 15 रुपया प्रति केजी एवं 25 रुपया प्रति केजी है, जिसे मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 19 रुपया प्रति केजी हो तो पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया गया है। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं।
अब क्वेश्चन है, दो प्रकार की चावल का मूल्य 15 रुपया प्रति केजी एवं 25 रुपया प्रति केजी है, जिसे मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 19 रुपया प्रति केजी हो तो पहले प्रकार के चावल को कितना केजी मिलाया गया है ये बताना है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार का मूल्य है, एक सस्ता मूल्य है, एक महंगा मूल्य है। और यहाँ पे सस्ता वाले चावल का मूल्य दिया है 15 रुपया प्रति केजी और महंगा वाले चावल का मूल्य दिया है 25 रुपया प्रति केजी और मिश्रण का मूल्य दिया है 19 रुपया प्रति केजी। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। तो सस्ता चावल का मूल्य हो गया 15 रुपया प्रति केजी, महंगा चावल का मूल्य हो गया 25 रुपया प्रति केजी और मिश्रण का मूल्य हो गया 19 रुपये प्रति केजी। इसे बीच में लिख लिया गया। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो 19 में से 15 घटाएंगे तो ये हो गया 4 और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 25 में से 19 घटाएंगे तो ये हो गया 6। अब 2 से दोनों विभाज्य हैं तो ये हो गया 2 3 6 और ये हो गया 2 दूनी 4। तो दोनों प्रकार की चावल का अनुपात हो गया 3:2। अब अगर ये पूछा जाता है कि दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 19 रुपये प्रति केजी हो जाए तो 3:2 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया गया है, यानी मात्रा पूछी जा रही है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले प्रकार की चावल का अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 3। तो 3 बराबर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 60 का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोनों प्रकार के चावल को मिला करके 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों अनुपात को जोड़ देंगे तो जो उनका योगफल आएगा उसको 60 के बराबर करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो सस्ता वाला गेहूं था उसे 40 केजी खरीद रहा था और पूछा जा रहा था कि महंगा वाला जो गेहूं है उसे कितना मिलाया जाए। तो सस्ता वाला गेहूं को हम लोग डायरेक्ट उस अनुपात के बराबर कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या है कि ये 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है, तो पहले अनुपात को जोड़ेंगे और उसको 60 के बराबर करेंगे तब एक बराबर निकालेंगे। तो यहाँ जब दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 60 केजी के यानी मिश्रण के। तो यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 60/5। तो 60 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 12। अब पूछा जा रहा है कि पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया जाता है, तो इसका अनुपात है 3। तो 3 में हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 36, यही आंसर हो जाएगा। यानी पहले प्रकार की चावल को 36 केजी अगर मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण का मूल्य है वह 19 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ पहले प्रकार की चावल का मूल्य है 15 रुपये प्रति केजी, जिसे नोट कर लिया गया। दूसरे प्रकार की चावल का मूल्य है 25 रुपये प्रति केजी, इसे भी नोट कर लिया गया। और उसको मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है तो मिश्रण का मूल्य हो जा रहा है 19 रुपये प्रति केजी, तो इसे भी नोट कर लिया गया 19 रुपये प्रति केजी। अब लेफ्ट को घटा के राइट में करेंगे तो हो गया 4 और राइट को घटा के लेफ्ट में करेंगे तो हो गया 6 और दोनों 2 से विभाज्य है तो हो गया 3:2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनको मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है, तो जो दोनों अनुपात का योगफल होगा वह 60 के बराबर हो जाएगा। तो 5 बराबर हो गया 60, तो 1 बराबर हो गया 12। अब पूछा जा रहा है कि पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया जाता है, तो पहले प्रकार की चावल का अनुपात है 3। तो 3 में हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। यानी 36 केजी चावल को जब मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य 19 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, जब मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर x प्रतिशत का लाभ या हानि हो। तो जब भी मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर x प्रतिशत का लाभ या हानि होगा तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तब मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। इसे मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ। तो क्रय मूल्य निकालने के बाद मिश्रण का नियम का प्रयोग करेंगे। और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस आर। तो जब भी मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर x प्रतिशत का लाभ या हानि होगा तो क्रय मूल्य निकालने के बाद मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। और क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस आर, जहां आर बराबर क्या है, तो आर बराबर प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि है। इसे आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक विक्रेता दो प्रकार की चाय क्रमशः 100 रुपया प्रति केजी एवं 150 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद कर किस अनुपात में मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 132 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का
10% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक विक्रेता 2 प्रकार की चाय क्रमशः 100 रुपया प्रति केजी एवं 150 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद कर किस अनुपात में मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 132 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। और जैसा कि मैंने यहाँ टाइप बताया है कि जब मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% का लाभ या हानि होगा तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। और क्रय मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस आर करेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 132 रुपया पर केजी, यानी 132 विक्रय मूल्य हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे और बटे 100 प्लस माइनस आर। तो आर का मतलब प्रतिशत लाभ भी हो सकता है, प्रतिशत हानि भी हो सकता है। तो जब प्रतिशत लाभ होगा तो 100 प्लस आर करेंगे और जब प्रतिशत हानि होगा तो 100 माइनस आर करेंगे। तो यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है, तो आर का मतलब हो जाएगा 100 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 132 इंटू 100 बटे में 100 प्लस 10 कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100, यानी 132 इंटू 100 बटे में 10% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 कर देंगे और ये हो जाएगा 132 इंटू 100 बटे में 100 प्लस 10 का मतलब 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 11 से 132 ये 12 में विभाजित हो जाएगा और 12 दहाँ 120, यानी क्रय मूल्य हो गया 120 रुपया। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य निकालने का बेसिक मेथड कि आपने ये फार्मूला लगाया विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस आर, और इसको यहाँ विक्रय मूल्य 132 इंटू 100 बटे में यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया तो 120 रुपया निकल गया। लेकिन क्रय मूल्य निकालने के लिए एक तरीका और होता है, ट्रिक कह लीजिए, कि क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं और विक्रय मूल्य का मतलब 100 प्लस माइनस आर भी हो सकता है। अगर लाभ होगा तो 100 प्लस आर करेंगे और हानि होगा तो 100 माइनस आर करेंगे। अब यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 और क्रय मूल्य हमेशा 100 ही रहेगा। इसे आपको ध्यान रखना है, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानेंगे और विक्रय मूल्य को जो लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 में और हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो हम लोग 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 और 110 का जो वैल्यू है वो 132 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में है 132 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 100 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 110 की जो वैल्यू है वह 132 दी हुई है और क्रय मूल्य का मतलब 100 होता है तो 100 बराबर जो निकालेंगे वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने का दूसरा तरीका, 110 बराबर 132 दिया हुआ है तो हम लोग सीधे 100 निकाल देंगे। 100 अपने आप में क्रय मूल्य ही होता है तो ये हो जाएगा 132 बटे में 110 इंटू 100 और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 120, ये हो जाएगा 100 का मतलब क्रय मूल्य, यानी 120 ये क्रय मूल्य हो गया। तो आप चाहें तो इस फार्मूले का प्रयोग करके भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं और नहीं तो मैंने आपको जो तरीका बताया आप इस तरीके से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 10% का हानि होता तो हम लोग 90 बराबर 132 कर देते हैं और क्रय मूल्य का मतलब तो 100 ही होता है तो 100 बराबर 90 करने पर 132 बटे 90 इंटू 100 करने पर जो परिणाम आता वो क्रय मूल्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो हम लोग 110 बराबर 132 करेंगे और 100 बराबर निकालेंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया। अब क्या है, 2 प्रकार की चाय है, एक सस्ता वाला चाय है 100 रुपया प्रति केजी और एक महंगा वाला चाय है 150 रुपया प्रति केजी। और मिश्रण को जब 132 रुपया पर केजी की दर से यहाँ बेचने की बात की जा रही है और यहाँ पे ये दोनों चाय खरीदा जा रहा है तो हम लोग खरीद वाला मिश्रण निकालेंगे कि कितना है। तो यही जो क्रय मूल्य 100 बराबर प्राप्त हुआ है 120, यही खरीद वाला मिश्रण का मूल्य हो जाएगा, यानी 120 रुपया प्रति केजी। तो सस्ता वाला चाय का दाम हो गया 100 रुपया प्रति केजी, महंगा वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 150 रुपया प्रति केजी और मिश्रण का खरीद मूल्य हो गया 120 रुपया प्रति केजी और इसको लिखेंगे बीच में। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। तो सस्ता वाला चाय का मूल्य हो गया 100 रुपया प्रति केजी खरीद मूल्य और महंगा वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 150 रुपया प्रति केजी और दोनों के मिश्रण का खरीद मूल्य हो गया 120 रुपया प्रति केजी। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो 120 में से 100 घटाएंगे तो ये हो गया 20 और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 150 में से 120 घटाएंगे तो ये हो गया 30 और 10 से दोनों विभाज्य हैं तो 10 तिहाई 30, 10 दूनी 20, यानी 3:2। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यानी दोनों प्रकार की चाय को 3:2 में जब मिला करके बेचा जाएगा 132 रुपया प्रति केजी की दर से तो विक्रेता को 10% का लाभ होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक सस्ता वाले वस्तु का खरीद मूल्य दिया है और एक महंगा वाले वस्तु का खरीद मूल्य दिया है और उसको किसी विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% का लाभ या हानि हो रहा हो तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे और यही जो क्रय मूल्य होगा यह मिश्रण का खरीद मूल्य हो जाएगा। तो सस्ता वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 100, महंगा वाला चाय का खरीद मूल्य हो गया 150 और मिश्रण का जो खरीद मूल्य है वह 120 हो जाएगा। अब लेफ्ट को घटा करके राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 20 और राइट को घटा कर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 30 और दोनों का रेशियो हो गया 3:2 और यहाँ पूछा भी जा रहा है कि उसको किस अनुपात में मिश्रण को तैयार करें, यानी 3:2 के अनुपात में जब तैयार किया जाएगा और मिश्रण को 132 रुपया प्रति केजी की दर से जब बेचा जाएगा तो विक्रेता को 10% का लाभ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। अब इस क्वेश्चन में तो जो दोनों वस्तुएं हैं यानी 2 प्रकार की जो चाय हैं इनका खरीद मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है जो प्राइसलेस है यानी जिसका मूल्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि दूध खरीदता है किसी रुपये प्रति लीटर की दर से
और उसमें पानी मिलाने की बात की जा रही है, तो पानी का तो कोई मूल्य होता नहीं है। तो यहाँ पे तो एक सस्ता वाला वस्तु था चाय, तो इसको 100 मान लिया गया, और यहाँ पे महंगा वाला वस्तु है 150, तो यहाँ 150 मान लिया गया। लेकिन जब दूध खरीद करके उसमें पानी मिला दिया जाएगा जैसे प्राइसलेस, तो हम लोग प्राइसलेस वाले को जीरो कर देंगे और एक मूल्य तो आपका दिया ही हुआ रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है एक विक्रेता 18 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक विक्रेता 18 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको जो तरीका बताया, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, और यहाँ पे मिश्रण को विक्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है और 25% लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में 25 हम लोग जोड़ देंगे, तो 125 को 20 के बराबर कर देंगे, और फिर 100 का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 125 बराबर हो जाएगा 20, और यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो 20/125 इंटू 100, ये हो जाएगा 25 5 125, 25 चौके 100, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, यानी क्रय मूल्य हो गया 16 रुपया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो दो प्रकार की चाय को मिलाया जा रहा था, एक सस्ता और एक महंगा चाय था, और क्रय मूल्य वाला जो मिश्रण का मूल्य आया था उसे हम लोगों ने बीच में कर दिया था। अब यहाँ पे तो दो प्रकार की वस्तु है नहीं, एक है कि 18 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद रहा है और उसमें पानी मिला रहा है। तो जब प्राइसलेस वस्तु मिलाया जाएगा तो उसको हमेशा हम लोग जीरो मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दूध और यहाँ लिखेंगे पानी, और दूध का खरीद मूल्य दिया है 18 रुपया प्रति लीटर, पानी का खरीद मूल्य हो जाएगा जीरो क्योंकि ये प्राइसलेस है, और अभी हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाला 16 रुपया, तो मिश्रण का खरीद मूल्य हो जाएगा 16, इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटाकर राइट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 2 से दोनों विभाज्य है तो ये हो जाएगा 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8:1, यानी विक्रेता दूध में 8:1 के अनुपात में पानी मिलाएगा और मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब कोई प्राइसलेस वस्तु को मिला करके मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% लाभ या हानि हो, तो सबसे पहले यहाँ 25% लाभ हो रहा है, तो 125 को मिश्रण को विक्रय मूल्य पर जो बेचा जा रहा है 20 रुपये प्रति लीटर, इसके बराबर करके 100 का मान निकालेंगे जो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी मिश्रण के क्रय मूल्य का ये खरीद मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पे दूध का खरीद मूल्य दिया है 18 रुपया, तो इसे दूध के नीचे नोट कर लेंगे, और पानी मिलाने की बात की जा रही है तो पानी प्राइसलेस होगा तो इसको मान लेंगे जीरो। तो दूध का खरीद मूल्य है 18 और पानी प्राइसलेस हो गया जीरो, और क्रय मूल्य जो हम लोग निकाले हैं मिश्रण का ये हो जाएगा 16, इसे हम लोग कर लेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में करेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में करेंगे। अब 16 और 2 दोनों 2 से विभाज्य है तो ये हो जाएगा 8:1, यानी दूध में 8:1 के अनुपात में जब पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का लाभ होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक विक्रेता 24 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 24 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक विक्रेता 24 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीदकर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को 24 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर भी 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 हम लोग जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और बेचा जा रहा है 24 रुपये प्रति लीटर की दर से, तो 120 को 24 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 120 को 24 के बराबर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 24 में 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 2 दहा 20, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया 20 रुपया। अब दूध और पानी है दो वस्तु, तो दूध का हम लोग खरीद मूल्य नोट करेंगे 24 रुपया प्रति लीटर,
और पानी प्राइसलेस है तो ये हो जाएगा 0, और क्रय मूल्य का मिश्रण हम लोग निकाले हैं तो ये है 20 रुपया। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 और 4 ये दोनों 4 से विभाज्य हैं तो ये हो जाएगा 4 पच्चीस 20, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 5:1। अर्थात विक्रेता दूध में पानी 5:1 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 24 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो यहाँ पे जब मिश्रण को विक्रय मूल्य पर बेचने पर 1% का लाभ या हानि होगा तो उसको हम लोग, जैसे यहाँ मिश्रण का बेचने वाला मूल्य 24 रुपये दिया है तो 120 को 24 के बराबर करके 100 का मान निकाल लेंगे तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा। और मिश्रण के क्रय मूल्य को लिखेंगे बीच में। दूध का क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 24 रुपया, और पानी प्राइसलेस है, इसको 0 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5:1 आंसर हो जाएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 18 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद करके उसको मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि 24 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद करके 24 रुपये प्रति लीटर की दर से ही बेच रहा है। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बराबर हो जाए और X% का लाभ या हानि होगा तो उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, और इसका सेकेंड मेथड या ट्रिक कर लीजिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीधे 100 करेंगे और जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उसको कर देंगे। तो 20% लाभ हो रहा है, अब ये हो जाएगा 20 पचे में 100, 20 एकम 20, यानी 5:1। ये आपका सीधे हो जाएगा आंसर। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर दिया रहेगा तो जो भी प्रतिशत लाभ होगा उसको हम लोग सीधे 100/20 कर देंगे। जैसे यहाँ 20% लाभ हो रहा है तो 100/20 कर देंगे तो जो परिणाम आएगा यही आंसर हो जाएगा। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट: जब मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर X% का लाभ हो तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे। मूल्य तरल बटे में मिलाया गया तरल इंटू 100। इसे आप याद कर लीजिए। जब भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट अनुपात ज्ञात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है एक विक्रेता कुछ लीटर स्प्रीट खरीदकर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 16 सही 2/3% का लाभ हो। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक विक्रेता कुछ लीटर स्प्रीट खरीद कर किस अनुपात में पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करे कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी 16 सही 2/3% का लाभ हो। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में दूध को 24 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रहा था और 24 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा था तो उसको 20% लाभ हो रहा था। तो हम लोग दूध के नीचे 20 कर दिए, पानी प्राइसलेस था तो 0 कर दिए, और जो मिश्रण का क्रय मूल्य आया था उसको बीच में रख करके लेफ्ट राइट घटा करके अनुपात निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है कि उसका खरीद मूल्य है कितना, लेकिन इतना पता है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 24 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रहा था और 24 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा था, वही चीज़ यहाँ पे साइलेंट है, वो खरीद मूल्य नहीं दिया हुआ है। बस इतना पता है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो जब भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मूल्य तरल बटे में मिलाया गया तरल इंटू 100 कर देंगे, और मूल्य तरल कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा मिलाया गया तरल, यानी कि 100 तो मान नहीं है, बटे में 16 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 16 × 48 2 50/3, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300/50, 50 से कम 50, 50 से 300, यानी 6:1 के अनुपात में जब मिला दिया जाएगा और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो 16 सही 2/3% का लाभ होगा। तो जब भी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम लोग सीधे 100 बटे में जो भी लाभ यहाँ दिया रहेगा उसको बटे में कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सांद्रता या भाग के आधार पर मिश्रण तैयार करना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 प्रकार का तरल दिया रहेगा और उनका या तो अनुपात दिया रहेगा या तो उनका प्रतिशत दिया रहेगा। जैसे दो तरल A तथा B के मिश्रण में तरल A तथा तरल B का अनुपात X/Y हो तो
तरल ए का भाग बराबर x बटे x प्लस वाई, और तरल B का भाग बराबर y बटे x प्लस वाई। तो जब भी दो प्रकार के तरल A और B में उनका अनुपात x/y अगर दिया रहेगा तो तरल A का भाग हो जाएगा x बटे x प्लस वाई, और तरल B का भाग हो जाएगा y बटे x प्लस वाई। इसे आपको याद रखना है। और दूसरा होता है जब अनुपात न देकर प्रतिशत के रूप में दिया हो, जैसे दो तरल A तथा B के मिश्रण में तरल A x% हो तो तरल A का भाग बराबर x%, और तरल B का भाग हो जाएगा, तरल B का भाग बराबर 100 माइनस x%। तो जब भी दो प्रकार के तरल में, जैसे A और B के मिश्रण में तरल A अगर x% है तो तरल A का भाग तो x% ही होगा, लेकिन जो तरल B का भाग होगा वह 100 माइनस x% हो जाएगा। तो सांद्रता या भाग के आधार पर जब मिश्रण तैयार किया जाएगा तो उसमें दो टाइप होगा। जब दो प्रकार के तरल होंगे, जैसे A और B के मिश्रण में, यह अनुपात के रूप में भी हो सकता है। जैसे तरल A और B का अनुपात अगर x और y होगा तो तरल A का भाग हो जाएगा x बटे x प्लस वाई, और तरल B का भाग हो जाएगा y बटे x प्लस वाई। और अगर प्रतिशत के रूप में होगा, जैसे तरल A और B का मिश्रण में तरल A x% है तो तरल A का भाग तो x% ही हो जाएगा, लेकिन तरल B का भाग 100 माइनस x% होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है दो प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 तथा 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 तथा 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दो तरल दिया हुआ हो, जैसे यहाँ दो तरल दूध और पानी है और इनका अनुपात दिया हुआ है, तो या तो दूध वाला भाग निकाल करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे या तो पानी वाले भाग को निकाल करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक मेथड का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग दूध वाले भाग को निकाल करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसे दो प्रकार के मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात एक में है 4:1, तो इसमें दूध कितना हो जाएगा 4/5, और दूसरे वाले में दूध कितना हो जाएगा 2/5। और अगर पानी वाले भाग को अगर बराबर करेंगे तो पहले वाले मिश्रण में जो 4:1 है इसमें पानी वाला भाग हो जाएगा 1/5, और दूसरे वाले मिश्रण में पानी वाला भाग हो जाएगा 3/5। तो हम लोग किसी एक मेथड का प्रयोग करते हैं तो हम लोग दूध वाले भाग को बराबर करते हैं। तो ये हो गया पहले प्रकार का मिश्रण और ये हो गया दूसरे प्रकार का मिश्रण। पहले वाले मिश्रण में दूध हो जाएगा 4/5 और दूसरे वाले मिश्रण में दूध हो जाएगा 2/5। अब दिया है दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे जब दोनों प्रकार के मिश्रण को मिला दिया जा रहा है तो जो नया मिश्रण बन रहा है इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 होना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग दूध वाले भाग को ही निकालते हैं और ये हो जाएगा बीच में, तो इसमें दूध वाला भाग हो जाएगा नए वाले मिश्रण में 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखना होता है और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू अंश बटे हर में प्राप्त हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सभी हर का एलसीएम लेंगे। तो 5, 5 और 3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 का गुणा तीनों में करेंगे, तो जब इसमें 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12। उसी तरह 2/5 में जब 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 2/3 में जब 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 2 से दोनों विभाज्य है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2:1। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1। यानी दोनों मिश्रण को जब 2:1 के अनुपात में मिला दिया जाएगा तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप किसी एक वाले भाग को निकालिए। जैसे यहाँ दो प्रकार के मिश्रण है
जिसमें दूध और पानी 4:1 है और दूसरे वाले मिश्रण में दूध और पानी 2:3 है। अब दोनों दूध और पानी वाले मिश्रण को मिला दिया जा रहा है तो एक नया मिश्रण तैयार होना चाहिए 2:1 वाला, जिसमें दूध और पानी 2:1 के अनुपात में हो। तो हम लोग किसी एक भाग को बराबर करेंगे। तो पहले वाले मिश्रण में दूध हो जाएगा 4/5, दूसरे वाले मिश्रण में हो जाएगा दूध 2/5, और दोनों मिश्रण को जब मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 होना चाहिए। तो इसमें दूध हो जाएगा 2/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हर का एलसीएम लेकर के अंश में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। आप चाहें तो पानी वाले भाग को भी बराबर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ समझने के लिए कर देता हूँ। ये हो गया पहला मिश्रण, ये हो गया दूसरा मिश्रण। पहले मिश्रण में पानी हो जाएगा 1/5, दूसरे वाले मिश्रण में पानी हो जाएगा 3/5 और जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है इसमें पानी हो जाएगा 1/3। अब 5, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15 और 15 का तीनों में गुणा कर देते हैं तो 1/5 का मतलब हो गया 3, 3/5 का मतलब हो गया 9 और 1/3 का मतलब हो गया 5। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 2 और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 4 और ये दोनों 2 से विभाज्य हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। तो इसका आंसर कितना हो गया 2:1। तो या तो दूध वाले भाग को बराबर करके आप आंसर निकाल सकते हैं या तो पानी वाले भाग को भी बराबर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले मिश्रण में पानी हो जाएगा 1/5 तो पहले वाले मिश्रण में पानी हो गया 1/5, दूसरे वाले मिश्रण में पानी हो जाएगा 3/5 तो ये हो गया 3/5। और जब नया मिश्रण तैयार किया जा रहा है दोनों को मिला करके तो इसमें पानी हो जाएगा 1/3 तो इसे लिख लिया गया बीच में। अब 5, 3 और 5 यानी हर का एलसीएम ले लिया गया तो ये हो गया 15। अब 1/5 में 15 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3, 3/5 में जब 15 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9 और 1/3 में जब 15 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 5। अब लेफ्ट को घटाकर राइट में लिखेंगे और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में जब नया मिश्रण तैयार किया जाएगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो या तो दूध वाले भाग को निकाल करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए और नहीं तो पानी वाले भाग को निकाल करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है दो प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:1 तथा 2:1 है। उन्हें किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। 3:1 हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 7:1 है तथा 2:1 है। उन्हें किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाए कि बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। अब इस प्रश्न में भी दो प्रकार के तरल हैं, एक दूध है और दूसरा पानी है और दोनों को जब मिला दिया जा रहा है तो पहले मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:1 है, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो या तो दूध वाले भाग से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए निकाल कर या पानी वाले भाग को निकाल करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग किसी एक ही मेथड का प्रयोग करते हैं तो हम लोग दूध वाले भाग को बराबर करते हैं। तो ये हो गया पहला वाला मिश्रण और ये हो गया दूसरा वाला मिश्रण। तो पहले वाले मिश्रण में दूध हो जाएगा 7/8 और दूसरे वाले मिश्रण में दूध हो जाएगा 2/3 और दोनों मिश्रण को जब मिला दिया जा रहा है तो जो नया मिश्रण बन रहा है इसमें दूध हो जाएगा 3/4। अब हर का एलसीएम ले लेंगे 4, 8 और 3 का तो ये हो जाएगा 24। 24 से तीनों में गुणा कर देंगे तो 7/8 में 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 2/3 में जब 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 3/4 में जब 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब लेफ्ट को घटा कर राइट में लिखेंगे और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे से विभाज्य नहीं है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2:3 यानी दोनों मिश्रण को मिला के जब नया मिश्रण बनाया जाएगा 2:3 में तो दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो किसी एक भाग को आप निकाल करके उसी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दूध वाले भाग को निकाला तो पहले मिश्रण में दूध हो जाएगा 7/8, दूसरे वाले मिश्रण में हो जाएगा दूध 2/3 और जब दोनों मिश्रण को मिलाकर नया मिश्रण बनाया जा रहा है तो इसमें दूध हो जाएगा 3/4। इसे हम लोग लिख लेंगे बीच में। अब 8, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24। 24 का तीनों में गुणा कर देंगे तो 7/8 × 24 करेंगे तो हो जाएगा 21। 2/3 × 24 करेंगे तो हो जाएगा 16 और 3/4 × 24 करेंगे तो हो जाएगा 18। अब लेफ्ट को घटा कर राइट में लिखेंगे और राइट को घटा कर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:3 और यही हो जाएगा आंसर।
यानी दोनों मिश्रण को जब 2:3 का अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाएगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो प्रकार के शराब में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 8% एवं 20% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12.50% हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दो प्रकार के शराब में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 8% एवं 20% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12.50% हो जाए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दो तरल है, शराब और एल्कोहल, और इसमें अनुपात वाला भाग न देकर प्रतिशत वाला भाग दिया हुआ है। तो जब प्रतिशत वाला भाग दिया रहता है तो जैसे यहाँ एल्कोहल की मात्रा पहले वाले में 8% है, दूसरे में 20% है और मिश्रण में 12.5% है, तो इसको सेम ले लिया जाएगा प्रतिशत वाला भाग। और अगर शराब वाले भाग से अगर इस प्रश्न को करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 - 8 करेंगे, 100 - 20 करेंगे और मिश्रण के लिए 100 - 12.50 करेंगे। तो हम लोग किसी एक भाग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग एल्कोहल वाले भाग से ही सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रकार की शराब में एल्कोहल हो गया 8%, दूसरे प्रकार की शराब में एल्कोहल हो गया 20% और मिश्रण में एल्कोहल हो गया 12.50%। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 4.50 और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 7.50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया और 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, यानी 5:3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:3। यानी दोनों प्रकार की शराब में अगर एल्कोहल 5:3 का अनुपात मिला दिया जाएगा तो बने मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12.50% हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो या तो अनुपात वाला भाग दिया रहेगा या प्रतिशत वाला भाग दिया रहेगा। अब इस क्वेश्चन में प्रतिशत वाला भाग दिया है। तो पहले वाले शराब में एल्कोहल है 8%, तो पहले वाले शराब में एल्कोहल हो गया 8%। दूसरे वाले शराब में एल्कोहल है 20%, तो ये हो गया 20%। और मिश्रण में एल्कोहल है 12.50%, तो ये हो गया 12.50%। इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5:3। यानी दोनों प्रकार के शराब में अगर 5:3 के अनुपात में एल्कोहल मिला दिया जाएगा तो बने मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12.50% हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है यदि दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। मिश्रण में कौन सा भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध एवं पानी का भाग बराबर हो जाए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। मिश्रण में कौन सा भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का भाग बराबर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में मिश्रण में से कौन से भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाने की बात की जा रही है, यानी प्राइसलेस वस्तु को मिलाने की बात की जा रही है। तो हम लोग एक तरफ मिश्रण लिखेंगे और दूसरी तरफ पानी लिखेंगे। जैसे ये हो गया मिश्रण और ये हो गया पानी। अब मिश्रण में दूध का भाग कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 5/6, लेकिन पानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि प्राइसलेस को हमेशा 0 मानेंगे। और यहाँ पे दिया है कि मिश्रण में से कौन सा भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का भाग बराबर हो जाए। यानी कि दूध और पानी का भाग बराबर होने का मतलब हुआ कि दोनों आधा आधा हो जाए। तो हम लोग क्या मान लेंगे, मिश्रण ये आधा हो जाना चाहिए। अब 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 5/6 × 6 करेंगे तो ये हो गया 5, 0 × 6 करेंगे तो ये हो गया 0 और 1/6 × 2 करेंगे तो ये हो गया 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो ये हो गया 3, यानी 3:2। तो 3:2 का मतलब हुआ कि मिश्रण में दूध था 3 और पानी था 2, यानी कि अगर कुल 5 भाग में से अगर ये पानी 2 भाग को अगर निकाल लिया जाए तो पानी 0 हो जाना चाहिए। यानी कि मिश्रण में से निकाला गया भाग कितना हो जाएगा, 2/5। तो ये हो जाएगा निकाला गया मिश्रण
निकाला गया मिश्रण मिश्रण बराबर 2/5 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे कि जब दोनों तरल का अनुपात दिया हुआ हो और उसमें से कोई भाग निकाल कर उसके स्थान पर प्राइसलेस वस्तु को मिलाने की बात की जा रही हो और उसमें दूध और पानी का भाग बराबर हो जा रहा हो, तो हम लोग मिश्रण में पहले दूध वाला भाग निकाल लेंगे जो 5/6 होगा और पानी प्राइसलेस है इसको हम लोग 0 मान लेंगे और दूध और पानी का भाग बराबर होना चाहिए यानी कि आधा आधा होना चाहिए। तो मिश्रण में हम लोग आधा आधा भाग करने के लिए 1/2 कर देंगे। अब 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5/6 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 0 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 1/2 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब लेफ्ट को घटा कर राइट में लिखेंगे और राइट को घटा कर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये हो गया 3:2। तो इसका मतलब हुआ कि कुल मिश्रण में जो दूध था वो 3 था और जो पानी था वो 2 था। तो अगर इस पानी को यानी 2 वाले भाग को अगर हटा दिया जाएगा तभी पानी 0 होना चाहिए। तो कुल मिश्रण तो हो जाएगा 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 भाग में से अगर 2 भाग पानी को अगर निकाल दिया जाएगा तो पानी 0 हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि कौन सा भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का भाग बराबर बराबर हो जाए, यानी कि कुल मिश्रण में से अगर 2/5 भाग अगर निकाल करके उसके स्थान पर पानी अगर मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में दूध और पानी का भाग आधा आधा हो जाएगा यानी बराबर हो जाएगा। तो निकाला गया मिश्रण कितना हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। तो ये तो एक मेथड हो ही गया कि इस मेथड से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि मिश्रण से कौन सा भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का भाग बराबर हो जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए एक सेकंड मेथड या ट्रिक कह लीजिए एक और होता है कि मिश्रण में पहले दूध का जो भाग है 5/6 इसे नोट करेंगे और जब पानी मिला दिया जा रहा है कुछ भाग निकाल करके तो उसमें दूध और पानी का भाग बराबर हो जा रहा है यानी दूध आधा आधा हो जा रहा है तो उसे हम लोग नोट करेंगे। तो इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा या ट्रिक कह लीजिए, तो पहले दूध हो जाएगा 5/6 और बाद में हो जाएगा 1/2 और इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 10 लीटर का मिश्रण था बाद में 6 लीटर का मिश्रण हो गया यानी इसमें से 4 लीटर दूध निकाल करके ही पानी मिलाया गया होगा। तो 10 लीटर में से अगर 4 लीटर अगर दूध निकाला गया और पानी मिलाया गया तो 1 लीटर में से जितना दूध निकाल करके पानी मिलाया जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा चूंकि 10 लीटर में से निकाला जाता है 4 लीटर, इसलिए 1 लीटर में से ये निकाला जाएगा 4/10 यानी 2 दूनी 4 2 5 10 बराबर 2/5। इसका मतलब हुआ कि मिश्रण में से 2/5 भाग दूध निकाल के अगर पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में दूध और पानी का भाग बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि मिश्रण में से कौन सा भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए तो सबसे पहले हम लोग जो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है उसमें से दूध का भाग नोट करेंगे जो 5/6 हो गया और बाद में ये दूध और पानी का भाग बराबर हो जा रहा है यानी 1/2 हो जा रहा है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 दूनी हो गया 10 और ये हो जाएगा 6 कम 6 यानी पहले 10 लीटर का मिश्रण था बाद में 6 लीटर का मिश्रण हो जा रहा है यानी इसमें से 4 लीटर दूध निकाला गया होगा। तो 10 लीटर में से निकाला जाता है 4 लीटर तो 1 लीटर में से निकाला जाएगा 2/5 यानी 2/5 भाग अगर दूध निकाल करके पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में दूध और पानी का भाग बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यदि मिश्रण में कोई तरल मिलाया जाता हो तो जब भी किसी मिश्रण में कोई तरल मिलाया जाएगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी मिला हुआ है। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी मिला हुआ है। मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो मिश्रण है 40 लीटर का जिसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, जिसमें यानी 40 लीटर में पानी है 10%, इसका मतलब दूध होगा 90%। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है कितना, और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसी मिश्रण में यानी 40 लीटर में कितना पानी और मिला दिया जाए कि इस पानी की मात्रा 20% हो जाए। यानी पहले जो 10% पानी है 40 लीटर मिश्रण में, अब पानी 20% हो जाना चाहिए और वही कितना पानी मिलाया जा रहा है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो मिश्रण है 40 लीटर इसमें पानी निकालते हैं। तो पानी है 10%
तो पानी हो जाएगा 40 लीटर का 10%, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 लीटर। तो दूध कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 40 लीटर, जिसमें पानी हो गया 4 लीटर, तो इसको माइनस कर देंगे, यानी दूध हो गया 36 लीटर। अब क्वेश्चन में है कि मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो जब मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी, यानी दूध 80% होना चाहिए। पहले क्या है कि 40 लीटर के मिश्रण में पानी 10% है, यानी दूध 90% है। तो अब क्या हो जाएगा कि जब पानी की मात्रा 20% होगी तो दूध 80% होना चाहिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो ये हो जाएगा 36 लीटर दूध, तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं मिलाना है। लेकिन 4 लीटर जो पानी है इसमें हम लोग मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला दिए। और जब 1 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो पानी की मात्रा 20% होनी चाहिए, तो दूध कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, और ये हो जाएगा 4 9 36, यानी 4 + x = 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 4 यानी 5 लीटर। अर्थात 40 लीटर के मिश्रण में अगर 5 लीटर पानी मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी, और यही हो जाएगा उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका 5 लीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाए, जैसे यहाँ 40 लीटर के दूध और पानी का मिश्रण है और इस मिश्रण में 10% पानी मिला हुआ है, तो सबसे पहले 40 का 10% हम लोग निकालेंगे तो पानी की मात्रा निकल जाएगी। तो पानी हो गया 40 का 10% यानी 4 लीटर। तो इसमें दूध कितना हो जाएगा 40 लीटर में, तो 40 में से पानी की मात्रा को माइनस कर देंगे तो दूध हो गया 36 लीटर। अब दिया है क्वेश्चन में कि मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाने से पानी की मात्रा 20% होनी चाहिए। तो दूध तो 36 लीटर है और पानी है 4 लीटर, तो इसमें हम लोग 1 लीटर पानी मान लेते हैं कि मिला देते हैं, तो पानी की मात्रा 20% होनी चाहिए। तो नीचे पानी है तो 20 भी हम लोग नीचे लिखेंगे। तो जब किसी मिश्रण में पानी 20% होगा तो दूध कितना हो जाएगा, दूध 80% होगा। तो ये हम लोग 100 में से माइनस करके यहाँ जो परिणाम आएगा उसको लिख लेंगे। तो ये हो गया 80/20। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर हो गया 5 लीटर, यानी 40 लीटर के मिश्रण में जब पानी की मात्रा 10% थी, अगर उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो अब मिश्रण में यानी नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जिस हिस्से को मिलाने की बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे पानी और मिला दिया जाए की बात की जा रही है, तो जब पानी मिलाने की बात की जाएगी तो हम लोग दूध का प्रतिशत बराबर करेंगे, और जब दूध मिलाने की बात की जाएगी तो हम लोग पानी का प्रतिशत बराबर करेंगे। यहाँ पर पानी मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग दूध वाले प्रतिशत को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो दूध कितना होगा, तो दूध हो जाएगा 90%। और कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% होना चाहिए, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 80%। तो हम लोग उल्टा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी मिलाने की बात की जा रही है। तो इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, या ट्रिक कह लीजिए। तो मिश्रण है 40 लीटर का और इस 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, लेकिन पानी मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग दूध वाले भाग को बराबर करेंगे। तो जब 10% पानी है तो दूध हो जाएगा 90%। तो ये हो गया 40 × 90 बराबर, और हम लोग मान लेते हैं कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 40 + x हो जाएगा, इंटू पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा 20% हो रही है तो दूध कितना हो जाएगा 80%। तो इसको हम लोग कर देंगे इंटू 80%। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 40 से कम 40, 40 दूनी 80, और 2 से 90 45 बार में विभाजित हो गया, तो ये हो जाएगा 45 = 40 + x, तो x बराबर हो जाएगा 5 लीटर, और यही हो जाएगा आंसर। यानी मिश्रण में जब 5 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पानी मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग दूध वाले प्रतिशत भाग को बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 90%, तो ये हो जाएगा 40 × 90। अब है कितना पानी और मिला दिया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो ये हो जाएगा 40 + x। अब पानी की मात्रा 20% होनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दूध वाले भाग को बराबर करने के लिए यहाँ 80% कर देंगे, क्योंकि जब पानी 20% होगा तो दूध 80% होगा। तो ये हो जाएगा 40 × 90, और पानी मिलाना है तो ये हो जाएगा 40 + x × 80, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो x बराबर परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाएगी, और यही हो जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 60 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 15% है। यदि मिश्रण में कुछ लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में
मिश्रण में पानी पानी 25% हो जाता है, 25% हो जाता है, तो पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 60 लीटर दूध एवं पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 15% है। यदि मिश्रण में कुछ लीटर पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण में पानी 25% हो जाता है। तो पानी की वह मात्रा ज्ञात करना है कि कितना मिलाने पर पानी 25% हो जा रहा है। तो यहाँ पे पानी मिलाने की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूध वाले भाग को बराबर करेंगे। तो 60 लीटर के मिश्रण में पहले पानी कितना है, 15%, यानी दूध कितना हो जाएगा, 85%। तो 60 इंटू 85 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 प्लस x इंटू कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाना चाहिए 25%, तो दूध कितना होगा 75। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 85% बराबर 60 प्लस x इंटू 75। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 15 चौके 60, ये हो गया 15 पचे 75 और 5 से 85 17 बार विभाजित हो गया। ये हो गया 17 चौके 68 बराबर 60 प्लस x, तो x बराबर हो गया 8 लीटर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लीटर। यानी मिश्रण में 8 लीटर पानी अगर और मिला दिया जाएगा तो मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो मिलाया जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे पानी मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग दूध वाले प्रतिशत भाग को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर पानी की मात्रा 15% है, तो इसमें दूध हो जाएगा 85%, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 85। अब कितना पानी और मिलाने की बात की जा रही है, तो हम लोग मान लेते हैं 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो पानी कितना होना चाहिए 25%, तो इसमें दूध कितना हो जाएगा 75, तो हम लोग जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ये हो जाएगा 60 प्लस x इंटू 75। अब इसको सोल्व कर देंगे तो जो x बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी मिश्रण में 8 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% अशुद्ध मिलावट है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया जाए कि अशुद्धि की प्रतिशतता 5% हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% अशुद्ध मिलावट है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया जाए कि अशुद्धि की प्रतिशतता 5% हो जाए। अब यहाँ पर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। जब शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग अशुद्धि वाला प्रतिशत लेंगे। तो यहाँ 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% अशुद्ध मिलावट है, यानी यहाँ पर अशुद्धि वाला प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दूध वाले प्रतिशत को निकालना था तो हम लोग 100 में से माइनस कर दिए थे। अब यहाँ 100 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी अशुद्धि वाला मिलावट का प्रतिशत दिया हुआ है। तो हम लोग सीधे 50 इंटू 20 बराबर कितना करेंगे, जब ग्लिसरीन शुद्ध मिला दिया जा रहा है तो हम लोग देखेंगे कि प्रतिशतता किसका दिया है। तो यहाँ भी अशुद्धि का ही प्रतिशतता दिया है 5%। तो हम लोग ये मान लेंगे कि शुद्ध ग्लिसरीन x लीटर मिलाया जा रहा है, तो 50 प्लस x इंटू 5% डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग अशुद्धि का प्रतिशत लेंगे, और अशुद्धि का प्रतिशत यहाँ पे दोनों जगह ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 100 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 20% बराबर, मान लेते हैं कि x लीटर और मिला दिया जाता है तो 50 प्लस x इंटू 5% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 5 दहा 50 और ये हो जाएगा 20 दहा 200 बराबर 50 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 150 लीटर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 लीटर। यानी 50 लीटर ग्लिसरीन में अगर शुद्ध ग्लिसरीन 150 लीटर और मिला दिया जाएगा तो अशुद्धि की प्रतिशतता 5% हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो मिलाया जा रहा है उसका जस्ट अपोजिट वाला प्रतिशत लेना है। यहाँ पे शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने की बात की जा रही है तो हम लोग अशुद्धि वाला प्रतिशत लेंगे जो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, और जब दिया रहेगा तो 100 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि पानी मिलाने की बात की जा रही थी और पानी का ही प्रतिशत दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग दूध का प्रतिशत निकालने के लिए 100 में से माइनस किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने की बात की जा रही है और अशुद्धि का प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे 50 इंटू 20 बराबर 50 प्लस x इंटू 5 कर देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो x का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी 50 लीटर ग्लिसरीन में अगर शुद्ध ग्लिसरीन 150 लीटर और मिला दिया जाएगा तो अशुद्धि की प्रतिशतता 5% हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं, यदि समान आयतन के बर्तनों में
रखे गए मिश्रणों को मिलाया जाता हो। तो जब भी समान आयतन के बर्तनों में रखे गए मिश्रणों को मिलाया जाएगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, तीन समान आयतन के बर्तनों में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 8:3, 5:1 एवं 2:1 है। तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, तीन समान आयतन के बर्तनों में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 8:3, 5:1 एवं 2:1 है। यानी ये जो तीन समान आयतन वाले बर्तन है, इसमें पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 8:3 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:1 है और तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:1 है। अब क्या है, तीनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है। यानी अब ये जो दूध पानी का जो अनुपात अलग अलग दिया है तीनों बर्तनों का, अब इनको मिला करके किसी बड़े बर्तन में तैयार किया जाता है। तो वही बताना है कि जो बड़े बर्तन में ये मिश्रण तैयार होगा इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो तीनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाने के बाद उनके दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो तीनों बर्तनों में अलग अलग दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है उसमें दूध का भाग और पानी का भाग हम लोग नोट करेंगे। जैसे पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, यानी पहले वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 8/11 और पानी हो जाएगा 3/11। उसी तरह दूसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 5/6 और पानी हो जाएगा 1/6 और तीसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 2/3 और पानी हो जाएगा 1/3। तो सबसे पहले हम लोग दूध और पानी का भाग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा दूध बटे में पानी बराबर, पहले बर्तन में दूध हो जाएगा 8/11 प्लस कर देंगे, दूसरे बर्तन में दूध हो जाएगा 5/6 और तीसरे बर्तन में दूध हो जाएगा 2/3। उसी तरह पहले बर्तन में पानी हो जाएगा 3/11 प्लस कर देंगे, दूसरे बर्तन में पानी हो जाएगा 1/6 प्लस कर देंगे और तीसरे बर्तन में पानी हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11, 6, 3 का एलसीएम हो जाएगा 66। 8/11 इंटू 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 5/6 इंटू 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस 2/3 इंटू 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 44 बटे 3/11 इंटू 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1/6 इंटू 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1/3 इंटू 66 करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 48, 55, 44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 147 बटे 18, 11, 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। अब 3 से दोनों विभाज्य है तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 9 27 यानी 49/17 यानी 49:17। अर्थात तीनों समान आयतन के बर्तनों का जो अलग अलग दूध और पानी का अनुपात दिया है इन सबको एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 49:17 और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब समान आयतन के अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ हो और जब उनको एक बड़े बर्तन में मिला के मिश्रण तैयार किया जाएगा तो दूध और पानी का अनुपात निकालना हो, तो हम लोग दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए अलग अलग बर्तनों में दूध का हिस्सा और पानी का हिस्सा निकालेंगे। जैसे पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 8:3 तो इसका मतलब पहले वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 8/11 और पानी हो जाएगा 3/11। उसी तरह दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 5:1 यानी दूसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 5/6 और पानी हो जाएगा 1/6 और तीसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 2:1 यानी तीसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 2/3 और पानी हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो यहाँ पे 49:17 मिला यही आंसर हो जाएगा। यानी इन तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात का जो रेशियो यहाँ दिया हुआ है इन सबको अगर एक बड़े बर्तन में मिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 49:17। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है, दो समान
आयतनों के बर्तनों में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 तथा 2:1 है। उन्हें मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो समान आयतनों के बर्तनों में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 तथा 2:1 है। उन्हें मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाए तो परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात बताना है कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे दो ही बर्तन है। तो पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1, तो पहले वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 4/5 और पानी हो जाएगा 1/5। उसी तरह दूसरे वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:1, यानी दूसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 2/3 और पानी हो जाएगा 1/3। तो यहाँ हम लोग दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए दूध बटे में पानी लिखते हैं और बराबर करेंगे। पहले वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 4/5 प्लस करेंगे, दूसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 2/3 और बटे पहले वाले बर्तन में पानी हो जाएगा 1/5 प्लस करते हैं और दूसरे वाले बर्तन में पानी हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, तो 4/5 × 15 करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 2/3 × 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 1/5 × 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 × 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 12 और 10 हो गया 22 और 3 और 5 हो गया 8 और 2 से दोनों विभाज्य है तो ये हो गया 11, ये हो गया 8 बराबर 11:4। यानी दोनों बर्तनों में जो दूध और पानी का अनुपात दिया है उन्हें मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाएगा तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात हो जाएगा 11:4। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब समान आयतन के बर्तनों में रखे गए मिश्रणों को मिला करके नया मिश्रण बनाया जाएगा तो उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए जो अलग अलग बर्तन है उसमें दूध वाला भाग और पानी वाला भाग को नोट करके उसको प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे दो ही बर्तन है तो पहले वाले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 4:1, यानी पहले वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 4/5 तो ये हो गया 4/5 और पहले वाले बर्तन में पानी हो जाएगा 1/5 तो ये हो गया 1/5, फिर प्लस कर देंगे। दूसरे वाले बर्तन में दूध हो जाएगा 2/3 तो ये हो गया प्लस 2/3। उसी तरह दूसरे वाले बर्तन में पानी हो जाएगा 1/3 तो ये हो गया प्लस 1/3 और इसको सॉल्व कर देंगे तो 11:4 यही आंसर हो जाएगा। यानी जो अलग अलग बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है इसको मिला करके जब नया मिश्रण बना दिया जाएगा तो उस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाता हो तो जब भी रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाएगा तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है, यदि प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाया जाता हो तो रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाएगा। तो इसमें दो टाइप पूछे जाते हैं। पहला होता है जब प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाया जाता हो, जैसे x लीटर तरल A में से P लीटर तरल निकाल कर उतना ही तरल B मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से Q लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही तरल B मिला दिया जाता है तथा पुनः मिश्रण में से R लीटर मिश्रण
निकाल कर उतना ही तरल बी मिला दिया जाता है, बी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में तरल ए बराबर एक्स माइनस पी बटे एक्स माइनस क्यू बटे एक्स माइनस आर बटे एक्स। इसे आप याद कर लीजिए, जब भी एक्स लीटर तरल ए में से पी लीटर मिश्रण निकाल करके बी मिला दिया जाए, फिर क्यू लीटर मिश्रण निकाल करके बी मिला दिया जाए, फिर आर लीटर मिश्रण निकाल करके बी मिला दिया जाए, तो जो तरल ए बराबर होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस पी बटे एक्स माइनस क्यू बटे एक्स और एक्स माइनस आर बटे एक्स। तो रिपीटेशन के आधार पर जब मिश्रण तैयार किया जाएगा तो उसमें पहला टाइप हो गया कि जब प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाया जाता हो। जैसे यहाँ पे एक्स लीटर तरल ए है, उसमें से पी लीटर तरल निकाल करके बी मिलाया गया, फिर मिश्रण में से क्यू लीटर निकाल करके तरल बी मिलाया गया, फिर मिश्रण में से आर लीटर निकाल करके तरल बी मिलाया गया। तो यहाँ पे कुल 3 बार प्रक्रिया अपनाई गई। पहले पी लीटर तरल निकाला गया, फिर क्यू लीटर तरल निकाला गया, फिर आर लीटर तरल मिलाया गया। तो जो भी कुल मिश्रण में से तरल निकाला जाएगा, तो ये तो हो गया कुल मिश्रण यानी एक्स। तो एक्स में से पहले पी लीटर निकाला गया तो एक्स माइनस पी बटे एक्स हो जाएगा, इंटू फिर क्यू लीटर निकाला गया तो एक्स माइनस क्यू बटे में एक्स हो जाएगा, फिर आर लीटर निकाला गया तो एक्स माइनस आर बटे में एक्स हो जाएगा। यानी जितनी बार प्रक्रिया अपनाई जाएगी उतना बार हम लोगों को इंटू कर देना है। तो यहाँ पे 3 बार प्रक्रिया अपनाई गई है, पी लीटर निकाला गया, क्यू लीटर निकाला गया और आर लीटर निकाला गया। तो हम लोग यहाँ पे 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बने मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ऊपर में मैंने आपको जो फार्मूला बताया, इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले फार्मूला में 3 बार प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। एक्स लीटर का मिश्रण था और पहले पी लीटर निकाला गया, फिर क्यू लीटर निकाला गया और आर लीटर निकाला गया। तो हम लोग कुल मिश्रण में से पी, क्यू और आर को माइनस करके बटे में मिश्रण कर दिए थे। अब यहाँ पे कुल मिश्रण कितना है 60 लीटर। तो हम लोग यहाँ पे 60 करेंगे और 60 में से पहले 12 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 माइनस 12 बटे में 60 कर देंगे। फिर 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 माइनस 10 बटे में 60 कर देंगे। और इस फार्मूले में यहाँ तरल ए ज्ञात हो रहा था, और जब इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे दूध की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर और इसमें से पहले 12 लीटर निकाला गया तो 60 माइनस 12 बटे में 60 कर देंगे। फिर 10 लीटर निकाला जा रहा है तो 60 माइनस 10 बटे में 60 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 60 माइनस 12 का मतलब हो गया 48 इंटू 60 माइनस 10 का मतलब हो गया 50 बटे में 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 8 48 और 8 5 हो जाएगा 40, यानी 40 लीटर। अर्थात 60 लीटर मिश्रण में से पहले 12 लीटर फिर बाद में 10 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाएगा। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40 लीटर बचेगी और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी रिपीटेशन के आधार पर मिश्रण तैयार किया जाता हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए कि प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट की जा रही है। तो प्रश्न में प्रत्येक बार अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसे यहाँ 60 लीटर का मिश्रण है और पहले 12 लीटर का दूध निकाला गया, फिर बाद में 10 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया जा रहा है। तो बताना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितना रह जाएगी। तो 60 लीटर के मिश्रण में से पहले 12 लीटर निकाला गया तो 60 माइनस 12 बटे 60 कर देंगे। फिर इनटू बाद में 10 लीटर मिश्रण निकाला गया तो 60 माइनस 10 बटे में 60 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो यहाँ परिणाम मिलेगा यानी 40 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 60 लीटर दूध में से पहले 12 लीटर बाद में 10 लीटर का मिश्रण निकाल करके जब पानी मिला दिया जाएगा तो अंत में दूध की मात्रा केवल 40 लीटर रह जाएगी। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप 2 नंबर। यदि प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाता हो
तो जब भी प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाता हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तरल A बराबर हो जाएगा, तरल A बराबर x माइनस p बटे में x का पावर n कर देंगे। तो जब भी प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाएगा तो तरल A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई मिश्रण x है उसमें p लीटर मिश्रण बार बार निकाला जाएगा तो हम लोग तरल A निकालने के लिए x माइनस p बटे x का पावर n कर देंगे। और तरल B बराबर कितना हो जाएगा, तो तरल B बराबर हो जाएगा जो भी मिश्रण है उसमें से, जो बना हुआ मिश्रण है उसमें से तरल A जो है उसको माइनस कर देंगे। तो बने मिश्रण में तरल A ये माइनस हो गया, तो x माइनस बने मिश्रण में तरल A को माइनस कर देंगे तो तरल B ज्ञात हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो बने मिश्रण में दूध व पानी कितना लीटर होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो बने मिश्रण में दूध व पानी कितना लीटर होगा। तो इस प्रश्न में 60 लीटर दूध है और इसमें से 12 लीटर दूध निकाल करके पानी मिलाया जा रहा है और यहाँ प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी पहले एक बार प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी ये सेकेंड बार वाली प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर कुल 2 बार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो हम लोग दूध की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पूरा मिश्रण है 60, इसमें से 12 को माइनस करेंगे और बटे x करेंगे और उसका होल पावर 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी कुल प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है। तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर, इसमें से 12 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी कुल प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है। तो होल पावर 2 कर देंगे और ये हो जाएगा 60 इंटू 48 बटे में 60 इंटू 48 बटे में 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6 8 48, 6 10 में 60 और 8 इंटू 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 384 बटे में 10, यानी 38.40 लीटर। तो दूध की मात्रा हो गया 38.40 लीटर। और पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर और दूध है 38.40 लीटर, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 60 माइनस 38.40 बराबर 21.60 लीटर। तो 60 लीटर मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकाल करके जब यह प्रक्रिया एक बार और अपनाई जाएगी तो दूध हो जाएगा 38.40 लीटर और पानी हो जाएगा 21.60 लीटर और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि अलग अलग अपनाई जा रही है। इस वाले क्वेश्चन में प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट की जा रही है। जैसे 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल करके प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी प्रक्रिया कुल 2 बार दोहराई जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 लीटर मिश्रण है तो 60 और इसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया तो 60 माइनस 12 बटे में 60 का होल पावर 2 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो दूध निकल जाएगा 38.40 लीटर। तो पानी कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण है 60 लीटर का, तो इसमें 38.40 लीटर को माइनस कर देंगे तो 21.60 लीटर ये हो जाएगा पानी का मात्रा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया इस पर आपने इसको कर दिया। तो जब भी प्रत्येक बार एक ही प्रक्रिया n बार रिपीट किया जाता हो तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता है और ट्रिक ये है, या सेकेंड मेथड कह लीजिए। तो 2 ही चीज़ ज्ञात है, दूध और मिश्रण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूध बटे मिश्रण, और मिश्रण है कितना, तो ये है मिश्रण 60 लीटर और इस 60 लीटर में से 12 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है तो दूध कितना बच रहा है 48 लीटर और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, यानी कुल 2 बार दोहराई जा रही है तो होल पावर 2 कर देंगे। तो दूध बटे मिश्रण बराबर हो जाएगा 48 बटे में 60 का होल का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो गया 12 चौक 48, 12 पचे 60, तो ये हो गया 4 चौक 16 बटे में 5 पचे 25। तो दूध बटे मिश्रण बराबर हो गया 16 बटे में 25। तो दूध बटे मिश्रण बराबर हो गया 16 बटे में 25, यानी 25 भाग मिश्रण में 16 भाग दूध है। तो इसका मतलब पानी कितना हो जाएगा, 9 भाग हो जाएगा, यानी ये 25 है, ये कुल को इंडिकेट कर रहा है, यानी मिश्रण को इंडिकेट कर रहा है। तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 9 मिलेगा, तो दूध तो 16 ही रहेगा, तो पानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम लोग दूध और पानी का अनुपात निकालते हैं। तो दूध रेशियो पानी बराबर कितना हो जाएगा, 16:9। और ये जो मिश्रण है 25 भाग, यहाँ प्रश्न में कुल मिश्रण दिया है 60 लीटर का, इसी में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है, तो ये जो 25 है ये 60 लीटर के बराबर हो जाएगा, या इन दोनों को जोड़ करके भी आप 60 के बराबर कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही हुआ।
तो 25 बराबर 60 दिया हुआ है, और यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे में 25, और 60 में 25 से भाग दे देंगे तो 25 दूनी 50, 25 चौके 100, तो 1 बराबर हो गया 2.40। अब दूध और पानी का मात्रा पूछा जा रहा है, तो 16 में 2.40 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 38.40 लीटर, ये हो जाएगा दूध का मात्रा, और 9 में गुणा कर देंगे 2.40 से तो जो परिणाम मिलेगा वह पानी का मात्रा हो जाएगा। तो दूध हो जाएगा 38.40 लीटर और पानी हो जाएगा 21.60 लीटर। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो या तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, या तो यहाँ पे कुल मिश्रण में से जो लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है उसको माइनस करके होल का पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ दूध का मात्रा निकल गया, और कुल मिश्रण में से इस दूध की मात्रा को माइनस कर दिए तो यहाँ पानी का मात्रा निकल गया। नहीं तो सेकेंड मेथड या ट्रिक क्या हो जाएगा, दूध बटे में मिश्रण करिए, दूध हो जाएगा जब यहाँ 12 लीटर मिश्रण में से निकाल लिया जाएगा तो दूध बचेगा 48 लीटर, और मिश्रण यहाँ 60 लीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 48 बटे में 60, और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है तो होल पावर हो जाएगा 2। तो यहाँ से दूध और मिश्रण का अनुपात मिला 16 बटे में 25, तो मिश्रण है 25 भाग और दूध है 16 भाग, यानी पानी कितना भाग होगा, तो पानी होगा 9 भाग, तो दूध और पानी का रेशियो निकल गया 16:9। अब जो मिश्रण 25 भाग है, यहाँ पे कुल मिश्रण 60 लीटर दिया हुआ है तो ये 25 60 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 1 बराबर निकाल लेंगे, और तो 1 बराबर मिला 2.40। अब 2.40 का गुणा 16 में कर देंगे तो दूध की मात्रा निकल जाएगी, और 2.40 का गुणा 9 में कर देंगे तो पानी की मात्रा निकल जाएगी, और यही हो जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ कुल मिश्रण है 40 लीटर का, और इसमें से 4 लीटर निकाल लिया जा रहा है, तो 4 लीटर निकालने के बाद दूध कितना बचेगा, 36 लीटर, और कुल मिश्रण है 40 लीटर, तो ये हो जाएगा दूध बटे में मिश्रण बराबर 4 लीटर दूध निकालने पर दूध बचेगा 36 लीटर और मिश्रण हो गया 40 लीटर, और प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जा रही है, यानी प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जा रही है, तो होल पावर हो जाएगा 3। अब 4 से दोनों विभाज्य है, तो ये हो गया 4 9 36, ये हो गया 4 10 40, तो ये हो गया 729 बटे में 1000। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा, दूध तो 729 ही होगा, लेकिन पानी निकालने के लिए हम लोग 1000 में से 729 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 271, और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि दूध और पानी का ही अनुपात पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे तो आप इसी मेथड का प्रयोग करिए। जैसे यहाँ 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकाल लिया जा रहा है, तो दूध तो 36 लीटर हो जाएगा, यानी ये कुल मिश्रण है तो मिश्रण तो 40 लीटर ही रहेगा, और दूध हो गया 36 लीटर, और प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कुल 3 बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है, तो यहाँ होल पावर हो जाएगा 3। अगर ये दिया जाता है कि प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है तो हम लोग होल पावर 2 करते हैं, लेकिन यहाँ और शब्द जो लगा हुआ है इस वजह से 1 पावर बढ़ाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 बार और दोहराई जा रही है, तो यहाँ होल पावर हो गया 3, और इसको सॉल्व कर दिए तो दूध और मिश्रण का जो अनुपात मिला वो 729 बटे में 1000 मिला। लेकिन यहाँ पे दूध और मिश्रण का अनुपात नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो दूध तो 729 ही रहेगा, तो पानी कितना हो जाएगा, तो कुल मिश्रण का भाग है 1000 में से 729 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 271, यानी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 729 बटे में 271। अगर ये पूछा जाता है कि दूध और पानी का मात्रा कितना कितना है, तो इन दोनों का योगफल या 1000 कह लीजिए, इसको 40 के बराबर कर देते हैं और 1 बराबर निकाल लेते हैं, और दोनों का बारी बारी गुणा कर देते तो दूध और पानी का मात्रा भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे दूध और पानी का अलग अलग मात्रा ना पूछ करके केवल दूध और पानी का अनुपात ही पूछा गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यदि रिपीटेशन के आधार पर बनाए गए मिश्रण में तरल A तथा तरल B का अनुपात दिया हो
तो जब भी रिपीटेशन के आधार पर बनाए गए मिश्रण में तरल A और तरल B का अनुपात दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए नियम देखते हैं। बने मिश्रण में तरल A तथा तरल B का अनुपात A/B हो तो A बटे में A प्लस B बराबर x माइनस P बटे में x का होल का पावर n हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, जब भी बने मिश्रण में तरल A और B का अनुपात A/B होगा तो A बटे A प्लस B बराबर x माइनस P बटे x का होल का पावर n हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बताना है कि प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे मिश्रण नहीं दिया हुआ है, केवल ये दिया है कि कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि मिश्रण x लीटर है तो x माइनस 12 बटे में x और होल पावर हम लोग कितना करेंगे, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है यानी कुल 2 बार दोहराई जा रही है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बटे में x का पावर 2 हम लोग कर देंगे। और a बटे a प्लस b के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है तो दूध तो 16 ही रहेगा और यहाँ a प्लस b का मतलब हो गया ये मिश्रण यानी b जो है ये पानी है और a दूध है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल भाग को इंटीग्रेट करेगा तो कुल भाग का मतलब मिश्रण हो गया। तो 16 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 25 और मिश्रण को हम लोग x मान लेंगे और x माइनस 12 बटे में x का होल का पावर 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा दूध बटे में मिश्रण यानी 16 बटे में 25 बराबर जो मिश्रण में से दूध निकाला जा रहा है तो x माइनस 12 बटे में x का होल का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो होल के पावर 2 को लेफ्ट में भेजेंगे तो ये हो जाएगा करनी में 16 बटे में 25 बराबर x माइनस 12 बटे में x। अब 16 बटे 25 का वर्गमूल हो जाएगा 4 बटे में 5 बराबर x माइनस 12 बटे में x। अब ये हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 4x तो x बराबर हो जाएगा 60 लीटर यानी प्रारंभ में दूध की जो मात्रा थी वो 60 लीटर थी और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जब मिश्रण दिया रहेगा तो दूध और पानी का अनुपात निकालने के लिए पूछा जाएगा या उनका मात्रा निकालने के लिए पूछा जाएगा और जब यहाँ दूध और पानी का अनुपात दिया रहेगा तो प्रारंभ में दूध कितना था यानी मिश्रण निकालने के लिए पूछा जाएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग दूध बटे मिश्रण का अनुपात निकालते थे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो अनुपात दिया है दूध और पानी का इसके सहायता से दूध और मिश्रण को पहले ही हम लोग तैयार कर लेंगे। तो दूध तो 16 ही रहेगा और मिश्रण कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया दूध बटे में मिश्रण बराबर कुछ लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकाला जा रहा है तो कुछ लीटर को हम लोग x मान लेंगे तो x माइनस 12 बटे में x और प्रक्रिया एक बार और दोहराई जा रही है तो ये होल का पावर 2 हो गया और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो x बराबर आया 60 लीटर यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा 60 लीटर थी यानी कुल जो मिश्रण है वो 60 लीटर का हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।